नमस्कार। आप सभी YouTube दर्शकों का एक बार फिर से हमारे इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज से हम केंद्रीय विद्यालय से संबंधित एक नई श्रृंखला शुरू कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत यह जो केंद्रीय विद्यालय संगठन है, केंद्रीय विद्यालय संगठन में आने वाली वैकेंसीज, TGT, PGT आदि से संबंधित जो भी जानकारी होगी, उसके संबंध में मैं आपके लिए नए नए वीडियोज़ लाता रहूँगा। जब तक वैकेंसी के विषय में कोई अधिसूचना जारी नहीं होती है, तब तक हम उससे संबंधित विषयों की तैयारी पर ध्यान देंगे। उसी से संबंधित आज का यह पहला वीडियो है, जिसमें हम यह जो केंद्रीय विद्यालय संगठन से संबंधित परीक्षाएं होती हैं, उन परीक्षाओं में जो हिंदी सब्जेक्ट है, हिंदी सब्जेक्ट से संबंधित जो भी प्रश्न अभी विगत परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं, उन्हीं प्रश्नों को लेकर के हम यह वीडियो बना रहे हैं। तो यह जो वीडियो है, यह वीडियो आपकी परीक्षा में बहुत ही उपयोगी होगा, चाहे आप KVS की परीक्षा दे रहे हों या NVS की परीक्षा दे रहे हों, आप DSSB की परीक्षा दे रहे हों, UP TGT की परीक्षा दे रहे हों, PGT की दे रहे हों, रीट की दे रहे हों या कोई अन्य अदर वनडे एग्ज़ाम हो, उसमें भी यह वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा, बहुत ही उपयोगी होगा। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखते हैं यह जो श्रृंखला है, इस श्रृंखला का पहला प्रश्न। तो देखिएगा, यहाँ पे जैसा आप देख पा रहे हैं, निम्नलिखित में से हिंदी साहित्य का अतीत किसने लिखा है? यह जो क्वेश्चन है, यह क्वेश्चन KVS PGT परीक्षा 2009 में पूछा गया था। निम्न में से हिंदी साहित्य का अतीत किसने लिखा है? तो चार ऑप्शन है: डॉक्टर विश्वनाथ तिवारी, आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, राहुल सांकृत्यायन। तो इन चारों लेखकों में किस लेखक ने, किस राइटर ने, किस साहित्यकार ने यह रचना लिखी है? तो इसका जो सही उत्तर है वह है आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। जो दूसरा विकल्प है, जो दूसरा ऑप्शन है, आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। तो आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र द्वारा यह रचना लिखी गई है, हिंदी साहित्य का अतीत। इसी प्रकार से आगे देखिएगा, दूसरा प्रश्न है। दूसरा प्रश्न है, आदिकाल को प्रारंभिक काल किसने दिया या किसने कहा? आदिकाल को प्रारंभिक काल किसने कहा या किसने दिया? यह जो प्रश्न है, यह प्रश्न KVS PGT परीक्षा 2010 में पूछा गया प्रश्न है। तो देखिएगा, इसका जो पहला विकल्प है वह है डॉक्टर ग्रियर्सन, दूसरा है मिश्र बंधु, तीसरा है महावीर प्रसाद द्विवेदी और चौथा है हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो आदिकाल को प्रारंभिक काल किसने कहा है? तो आदिकाल को प्रारंभिक काल मिश्र बंधुओं ने कहा है। इस प्रकार से आपका जो दूसरा ऑप्शन है यह आपका सही हो जाता है। तो आदिकाल को प्रारंभिक काल किसने कहा है? तो आदिकाल को प्रारंभिक काल मिश्र बंधुओं ने कहा है। आगे चलते हैं, तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है किसी भी एग्जाम के लिए। तो निम्नलिखित में से कौन शिलांकित कृति है? कई बार कई परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। निम्नलिखित में से कौन सी कृति शिलांकित है, मतलब पत्थर पर लिखी गई है? पहला विकल्प है पाहुड़ दोहा, दूसरा विकल्प है राउल वेल, तीसरा है प्राकृत पैंगलम और चौथा है वर्ण रत्नाकर। तो यह बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसका जो सही उत्तर है वह है राउल वेल। यह जो राउल वेल है, यह शिलांकित रचना है जिसको पत्थर पर लिखा गया है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 4। शालिभद्र सूर्य की रचना का नाम क्या है? शालिभद्र सूर्य की रचना का क्या नाम है? पहला विकल्प है नेमिनाथ रास, दूसरा है भरतेश्वर बाहुबली रास, तीसरा है सुमितिगण रास और चौथा है जय मयंक जस चंद्रिका। तो ये शालिभद्र सूर्य हैं, शालिभद्र सूर्य की बहुत ही फेमस रचना है जिसका नाम है भरतेश्वर बाहुबली रास। तो भरतेश्वर बाहुबली रास, यह जो रचना है किसने लिखा है? शालिभद्र सूर्य ने लिखा है। अगला प्रश्न देखिए इसी प्रकार से। अगला प्रश्न है, अमीर खुसरो किस नाम से जाने जाते थे? अर्थात ये जो अमीर खुसरो हैं, अमीर खुसरो का दूसरा अन्य नाम कौन सा है? तो
तो पहला विकल्प आपके लिए है तूतीय हिंद, दूसरा विकल्प है तोताए हिंद, तीसरा विकल्प है सितारे हिंद और चौथा विकल्प है सरहिंद। तो अमीर खुसरो जिनको दूसरे अन्य नाम से भी जाना जाता है वह दूसरा नाम है तूतीय हिंद। तो अमीर खुसरो को हिंदी साहित्य में तूतीय हिंद के नाम से भी जाना जाता है। आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 5 हो ही गया था। प्रश्न संख्या 6, आदिकाल को बीज वपन काल किसने कहा है या किसने यह नामकरण किया था? तो आदिकाल को बीज वपन काल किसने दिया या किसने इस नाम को दिया था? पहला ऑप्शन है आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, दूसरा ऑप्शन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, तीसरा ऑप्शन है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी और चौथा ऑप्शन है आचार्य भागीरथ मिश्र। तो आदिकाल को बीज वपन काल किसने कहा है? तो आदिकाल को बीज वपन काल किसने कहा है? आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा है। किसने कहा है? आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने। इस प्रकार से तीसरा ऑप्शन है वो आपका सही हो जाता है। आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 7, देसिल बनना सब जन मिठा, देसिल बनना सब जन मिठा, यह प्रसिद्ध उक्ति किसने कही है? यह बहुत ही फेमस पंक्ति है। यह पंक्ति किसने कही है? पहला ऑप्शन है विद्यापति ने, दूसरा ऑप्शन है अमीर खुसरो ने, तीसरा ऑप्शन है अब्दुल रहमान ने और चौथा ऑप्शन है कवि गंग ने। यह भी जो प्रश्न है यह प्रश्न KBS PGT परीक्षा 2008 में पूछा गया प्रश्न है। तो देसिल बनना सब जन मिठा यह जो उक्ति है यह मैथिल कोकिल विद्यापति का है। किसने कहा था? विद्यापति जी ने। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न संख्या 8। प्रश्न संख्या 8 है उपदेश रसायन के रचनाकार कौन है? उपदेश रसायन के रचनाकार कौन है? पहला विकल्प है जिनदत्त सूरि, दूसरा ऑप्शन है जिनधर्म सूरि, तीसरा ऑप्शन है शालिभद्र सूरि और चौथा ऑप्शन है धनपाल। तो उपदेश रसायन के रचयिता कौन है? इसका सही उत्तर है वह है जिनदत्त सूरि। उपदेश रसायन किसने लिखा है? उपदेश रसायन जिनदत्त सूरि। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न संख्या 9, निम्नलिखित में से किस कवि को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है? बहुत फेमस प्रश्न है, कई परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। तो देखिएगा, निम्नलिखित में से किस कवि को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है? पहला विकल्प है सरहप्पा को, दूसरा विकल्प है पुष्पदंत को, तीसरा विकल्प है स्वयंभू को और चौथा विकल्प है हेमचंद को। यह जो प्रश्न है यह प्रश्न PGT की परीक्षा 2016 में पूछा गया प्रश्न है। तो देखिएगा इसका जो सही उत्तर होगा वह है स्वयंभू। तो अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? तो अपभ्रंश का वाल्मीकि स्वयंभू जी को कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 10, किस कवि को अभिनव जयदेव नाम से जाना जाता है? ये भी बहुत फेमस क्वेश्चन है, कई परीक्षाओं में पूछा जा चुका है और यह जो प्रश्न है यह प्रश्न KBS की PGT परीक्षा 2010 में भी पूछा जा चुका है। तो किस कवि को अभिनव जयदेव कहा जाता है? पहला ऑप्शन है विद्यापति को, दूसरा ऑप्शन है भवभूति को, तीसरा ऑप्शन है नरसिंह मेहता को और चौथा है रविदास को। तो किस कवि को अभिनव जयदेव कहा जाता है? वह सही है विद्यापति को। विद्यापति को मैथिल कोकिल, उसके साथ साथ अभिनव जयदेव आदि उपमाओं से संबोधित किया गया है। तो इसका जो पहला विकल्प है आपका सही है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 11। प्रश्न संख्या 11 है निम्न में से कौन सी रचना व्याकरण ग्रंथ है? निम्नलिखित में से कौन सी रचना व्याकरण ग्रंथ है? पहला विकल्प है कीर्ति पताका, दूसरा विकल्प है चर्यापद, तीसरा विकल्प है उक्ति व्यक्त प्रकरण और चौथा है वर्ण रत्नाकर। तो निम्नलिखित में से कौन सी रचना व्याकरण ग्रंथ है? इसका जो सही उत्तर है वह है उक्ति व्यक्त प्रकरण, अर्थात जो तीसरा प्रश्न ऑप्शन है, तीसरा ऑप्शन आपका सही हो जाता है। यह भी जो प्रश्न है यह प्रश्न KBS
पीजीटी हिंदी 2007 में पूछा गया प्रश्न है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 12। प्रश्न संख्या 12 है प्रबंध चिंतामणि के रचयिता का नाम क्या है? प्रबंध चिंतामणि, प्रबंध चिंतामणि के रचयिता का नाम। तो प्रबंध चिंतामणि के रचयिता का नाम आपको 4 ऑप्शन है। दामोदर पंडित, दूसरा ऑप्शन है कवि आशुभ, तीसरा ऑप्शन है रोड़ा कवि और चौथा ऑप्शन है मेरुतुंग। तो प्रबंध चिंतामणि के जो रचनाकार हैं उनका नाम है मेरुतुंग। कौन है? मेरुतुंग। इस प्रकार चौथा ऑप्शन आपका सही हो जाता है। यह भी प्रश्न केबीएस पीजीटी परीक्षा 2010 का पूछा गया प्रश्न है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 13। प्रश्न संख्या 13 कहता है वल्लभाचार्य द्वारा रचित ग्रंथ का नाम है, अर्थात वल्लभाचार्य जी ने निम्नलिखित में से कौन से ग्रंथ की रचना की है? पहला विकल्प है सिद्धांत संग्रह, दूसरा विकल्प है अध्यात्म रामायण। पहला है सिद्धांत संग्रह, दूसरा है अध्यात्म रामायण, तीसरा है महाभाष्य और चौथा है अणुभाष्य। तो वल्लभाचार्य जी द्वारा रचित ग्रंथ का नाम बताना है। तो वल्लभाचार्य जी ने जिस ग्रंथ की रचना की है उसका नाम है अणुभाष्य। कौन है? अणुभाष्य। इस प्रकार चौथा ऑप्शन जो है आपका सही हो जाता है। प्रश्न संख्या 14 विज्ञान गीता की रचना किसने की है? विज्ञान गीता की रचना किसने की? बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है, बहुत ही फेमस है। व्यास जी, बाल गंगाधर तिलक, केशवदास, चिंतामणि। तो विज्ञान गीता की रचना जिन्होंने की उनका नाम है केशवदास। किसने की है? केशवदास जी ने किया है। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 15 खेट कौतुकम किसकी रचना है? तो खेट कौतुकम किसकी रचना है? पहला विकल्प है रहीम की, दूसरा विकल्प है रसखान की, तीसरा विकल्प है कवि गंग की और चौथा विकल्प है दादू दयाल की। यह भी जो प्रश्न है, प्रश्न केबीएस परीक्षा 2011 में पूछा जा चुका है। तो खेट कौतुकम यह जो रचना है यह रहीम दास की है। किसकी है? रहीम दास की खेट कौतुकम। अगला प्रश्न देखिएगा प्रश्न संख्या 16 गोकुलनाथ की रचना का नाम। गोकुलनाथ की रचना का नाम आपके पास सामने 4 विकल्प दिए गए हैं। इन 4 विकल्पों में कौन सी रचना ऐसी है जिसको गोकुलनाथ जी ने लिखा है? पहला ऑप्शन है 84 वैश्वन की वार्ता, दूसरा विकल्प है भक्तमाल, तीसरा विकल्प है छिताई वार्ता और चौथा विकल्प है गोसाई चरित। तो गोकुलनाथ की रचना का नाम क्या है? तो इसका जो सही विकल्प है, जो सही उत्तर है वह है 84 वैश्वन की वार्ता। कौन सा उत्तर होगा? 84 वैश्वन की वार्ता। यह जो प्रश्न है, यह प्रश्न भी केबीएस की परीक्षा 2012 में पूछा गया प्रश्न है। तो इस प्रकार से यह जो प्रश्नों की श्रृंखला थी, 16 प्रश्न थे, 16 प्रश्न हमारे क्या होते हैं? समाप्त हो जाते हैं। अगर आप भी केबीएस के प्रिपरेशन से जुड़ना चाहते हैं, केबीएस की तैयारी करना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। आपके लिए ऐसे ही नए नए वीडियो लेकर के आते रहेंगे। मिलेंगे फिर एक नए वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत आशीर्वाद।